नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हम सभी के लाइफ में होती है और हम सभी लोग उससे भागते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करता हूं मैं मुसीबतों की। मुसीबत एक ऐसी बीमारी है जो हर व्यक्ति को आती है, लेकिन हर व्यक्ति उसको फेस नहीं कर पाता। जैसे मान लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुसीबत जैसे चाय में मलाई होती है ना, उसकी तरह होती है। आप अगर चाय पिएंगे तो उसमें मलाई पड़नी पड़नी है, और फिर हम क्या करते हैं, उस मलाई को निकाल के फेंक देते हैं और चाय को पी जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी मुसीबतें जो है ना, वो चाय में मलाई की तरह आती है। तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे हमने चाय में से मलाई हटाई, चाय पी गए, उसी तरीके से हमको मुसीबतों को साइड करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे, दोस्तों ऐसा होता है कि अगर अच्छा जीवन हम जी रहे हैं तो तकलीफ झेलने कोई पड़ोसी थोड़ी ना आएगा, तकलीफ भी हम ही को झेलनी पड़ेगी। अच्छे समय में अगर पिज्जा, डोसा, इडली हम खा रहे हैं तो बुरे समय में नमक की रोटी भी हम ही को खानी है। तो मीन्स हमें अपनी मुसीबतों का बखान किसी और के सामने नहीं करना चाहिए। क्या मैं तकलीफ में हूं, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। रोना नहीं रोना चाहिए। आपको भगवान ने जो जीवन दिया है ना, उसको बड़े इंजॉय से जीना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि जहां पे आप अपना रोना चालू कर देंगे किसी के भी सामने, तो समझ लो कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हो, आप अपने जीवन को झेल रहे हो। अगर आप कहीं किसी के सामने अपनी मुसीबतों का पिटारा खोल दो कि मेरे पास ये मुसीबत, मेरे पास वो मुसीबत, तो मुसीबतें हल नहीं होंगी। मुसीबतें हल आपको करनी है अपने अच्छे कर्म से। किसी के सामने मुसीबतों का पिटारा खोलने से वो कम नहीं कर देगा, हंसेगा, तालियां बजाएगा कि ये देखो, अभी कुछ दिन पहले तो वहां रेस्टोरेंट में जाता था, अभी साला भूखा मर रहा है। तो मुसीबतों को हमें खुद फेस करना चाहिए। हमें खुद समझना चाहिए कि हम अपनी मुसीबतों को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ना कि हमें किसी के सामने जाके गीत गाने चाहिए कि यार मेरे को ये हो गया, आज मेरे को वो हो गया। दोस्तों, कर्म करते रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आप कभी कभी इस कंडीशन में होते हैं, आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आप उससे ओवरकम कैसे करें, तो ओवरकम करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उस मुसीबत से ओवरकम आपको खुद करना है। दोस्तों, मुसीबतें आती हैं लाइफ में, अच्छे दिन आपने झेले ना, तो बुरे दिन झेलने कौन आएगा? बुरा दिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं झेलेगा, आपको ही झेलना है। सबसे पहली बात ये आप ध्यान रखना मेरी, आप ये गांठ बांध लो कि अपना दुखड़ा जो है सॉरी, वो किसी के सामने ना दिखाओ। अगर आपको तकलीफ है, आप उनसे निकलें। आप कोशिश करें कि आप अपनी तकलीफों से कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, हम जैसे कहीं जा रहे हैं, हम जैसे कहीं जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो हमको पहले से पता नहीं होता ना कि आगे क्या मुसीबत आएगी, या हम पहले से अलर्ट होकर जाते हैं कि रास्ते में ये मुसीबत आने वाली है और हमें इसका सामना कैसे करना है। नहीं, मुसीबत एकदम अचानक आती है और हमको अपने ब्रेन से, अपने सिक्स सेंस से वो सोचना चाहिए कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा काम कैसे करें, अच्छे से अच्छा नाम कैसे करें। मैं मानता हूं कि लोग आपको टोकेंगे, जब आप कोई भी काम करेंगे तो लोग टोकने वाले बहुत होते हैं, उंगली बहुत करते हैं, उंगली करने वाले लोग बहुत होते हैं। आपने कोई भी नया अपना स्टार्टअप किया, कुछ भी स्टार्ट किया, तो आपको उंगली करने वाले बहुत आ जाएंगे, देखो ये कैसे कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टोकने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए। हमारा दिल और दिमाग क्या कह रहा है, हमें वो करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। आपने थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना होगा। आज अगर मैं ये लाइट में बैठा हुआ हूं यहाँ पे,
रोशनी अगर है तो उस इस सब का जो करता धरता है वो है थॉमस अल्वा एडिशन, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। तो दोस्तों उसमें काम करने की एक लगन थी, एक जुझारूपन था। क्या मुसीबत उसके लाइफ में नहीं आई, लेकिन उसने मुसीबतों से ओवरकम किया, वो निकला उनसे। उसके कुछ इंसिडेंट्स है लाइफ से जुड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा दोस्तों, उसके अंदर क्या था कि वो क्वेश्चनिंग बहुत करता था, और जब तक सेटिस्फाई नहीं होता था, जब तक उसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी, वो लगातार एक ही प्रश्न पे अटका पड़ा रहता था। और इन सब से उसको निकालने में उसकी जो मदद करती थी, जो सपोर्टर थी, वो उसकी मदर थी। तो एक बचपन का इंसिडेंट है, स्कूल में था, स्कूल में पढ़ने गया, क्लास में बैठा, तो टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे बर्ड्स के ऊपर, कि बर्ड्स के ऊपर कि पक्षी ऐसे उड़ते हैं, लाइक एक्सेट्रा। पक्षी उड़ते हैं क्यों? क्योंकि उनके पंख होते हैं, ऐसा टीचर ने बोला। तो एडिसन के दिमाग में तपाक से क्वेश्चन आया कि मैडम, पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं, ठीक है मैंने मान लिया, बट पतंग कैसे उड़ती है, उसके तो पंख नहीं होते। तो टीचर ने उसको स्टूपिड बोला, मूर्ख बोला, और डांट फटकार के निकाल दिया स्कूल से कि तो बेवकूफ लड़का है, ये क्लास के बाकी बच्चों को भी खराब करेगा। उसके अंदर ये दिमाग था सोचने वाला। वो उसने क्या सोचा पता है? जब टीचर ने कहा कि बर्ड्स के पंख होते हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं, तो उसके दिमाग में ये नहीं कि बस क्लास तक सीमित था, उसने और सोचा आगे। एक बार क्या हुआ, वो अपने घर आया, और घर पे आके क्या करता है, पहले अपनी माँ के पास गया, माँ से पूछा तो कि माँ पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि उसके पंख होते हैं इसलिए उड़ते हैं, और वो जमीन पे आते हैं, जमीन से कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनसे उनमें ताकत आती है। तो उसके दिमाग में ये आया कहीं ना कहीं कि हो सकता है ये जमीनी कीड़े जो पक्षी खाते हैं उनसे उनके अंदर ताकत आती है, जिस वजह से वो उड़ जाते हैं। तो होता क्या है, वो क्या करता है, एडिशन के कुछ कीट मकोड़ों को इकट्ठा करता है और उनका जूस बनाता है। अब वो इसका एक्सपेरिमेंट किस पे करे? तो उसके घर में एक नौकर था, उसकी बेटी थी वहीं पे खेल रही थी, उसने उसको बुलाया और बोला कि देख तू उड़ना चाहती है? लड़की बोली बिल्कुल, कि ये जूस पी ले, उड़ने लगेगी। लड़की ने जैसे ही जूस पिया, भैया उसमें कीट मकोड़े, लड़की बेहोश हो गई। जब उसकी मदर को पता चला कि ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको बहुत मार पड़ी, बहुत डांट पड़ी। तो ऐसा नहीं कि उसने, मुसीबत थी ये उसके जीवन में, मुसीबत थी, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे निरंतर प्रयास करता रहा, और भी कई सारी मुसीबतें झेली। दोस्तों वो जहां भी जॉब करने जाता, कहीं भी वो किसी भी फर्म में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं भी अगर कोई जॉब करने जाता, जॉब करता, बट अपना जो उसका पैशन था साइंटिफिक लाइन को अडॉप्ट करने का, वो उसने कभी नहीं छोड़ा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। आज, और कई बार फेल भी हुआ। आज अगर हम जिस लाइट में बैठे हैं, इस लाइट का भी एक्सपेरिमेंट उसने कम से कम 2000 बार किया था, तब जाके सक्सेसफुल हुआ था। मींस उसने लगभग 2000 एक्सपेरिमेंट्स अनसक्सेसफुल किए थे। दोस्तों बहुत होता है नंबर, 2000 एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि अनसक्सेसफुल हुए थे, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। अगर वो पहले ही सोच लेता कि यार ये तो छोड़ो बेकार है, मींस मुसीबतों से डर जाता, तो शायद आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते। तो हमें मुसीबतों से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना जो दुख रोना है वो किसी के सामने ना दिखाएं, किसी को शो ऑफ ना करें, क्योंकि भगवान ने अगर हमको लाइफ दी है, तो अगर वो हमको, जैसे उसने जो जीवन दिया है, तो हमको जीवन अपना अपनी तरीके से जीना है। अगर इसमें दुख है तो हमको झेलने हैं, सुख है तो हमको झेलने हैं। हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी और के ऊपर कि मेरे को अगर तकलीफ होगी तो मैं किसी और को बुला लूंगा, और अच्छे दिन चल रहे तो मैं कर ही रहा हूं एंजॉय भाई। तो मुसीबतों को हमें पार करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे किसी व्यक्ति की अगर नई नई शादी हुई और वो जॉब पे गया, वापसी में दोस्तों जब नई नई शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वापसी आने का उसको बहुत जल्दी होगा कि जल्दी घर पहुंचना है फटाफट से, नई बीवी इंतजार कर रही होगी, वेट कर रही होगी। तो होता क्या है, रास्ते में वो बड़ा तेज गाड़ी चलाएगा, रेड लाइट आ जाए जंप कर जाएगा, गड्ढा गुड्डी आ जाए, कुछ भी आ जाए, गड्ढा गड्ढा साहब जल्दी।
क्यों? क्योंकि उसको एक निश्चित स्थान तक पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। मुसीबतें आई रास्ते में, बॉस ने कहा और 1 घंटा रुक जाइए, बोला कि नहीं मेरे को जाना है, अर्जेंट है, इमरजेंसी, कुछ भी गिना देगा, लेकिन अपनी नई बीवी के पास जरूर आएगा, अपनी नई बीवी के पास जरूर आएगा, सारी मुसीबतों का सामना करके तुरंत ओवरकम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बस वही हमको अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हमको अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, रास्ते में चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, उन सभी मुसीबतों का सामना हमें ही करना है, और सभी मुसीबतों का सामना करके हमको बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कैसे भी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी मुसीबतों से घबराए ना। किसी भी तकलीफ को, किसी भी तकलीफ को, लाइफ में अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी समस्या अगर है, तो आप कोशिश ये करें कि उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं, ना कि ये कि हम उस समस्या को 4 लोगों के बीच में बैठ के बता कैसे सकते हैं। तो क्या अगर आपने वो किया तो वो समस्या आपकी कम नहीं होगी, वो 4 लोग उसको खींच खींच के और राई का पहाड़ बना देंगे। तो अपनी मुसीबतों का सामना हमें खुद करना चाहिए। अपने जीवन को अगर हमें सही तरीके से जीना है, अपनी लाइफ को अगर हमें आसान करना है, तो अपनी मुसीबतों का सामना भी करना खुद आना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।